एक मित्र रहते थे, उनका नाम था घोराज निषाद। निषाद भैया के यहाँ निषाद जी को जैसे पता चला कि हमारा राम आवा है, अपने अनुचरों को लेकर के राम जी का आतिथ्य करने चले आए। राम जी का हाल जाना, भगवान को आसन लगाया, भगवान को कहा प्रभु आप हमारे नगर में प्रवेश करें। राम जी ने कहा हमको तपस्वी रहने का आदेश हुआ है, आज्ञा मिला है, तो हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पूरा नगर ही राम के लिए उमड़ के चला आया। रात को उसकी चटाई पर वृक्ष के नीचे राम और सीता को सोए देख करके घोराज निषाद बच्चों की बातें फूट फूट के रोने लगे। कह रहे हैं कि पिता विदित जग विदित प्रभाव, ससुरा सुरेश सखार घुराव, जिनके पिता विदेहराज जनक उनको कौन नहीं जानता, और जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ उनको कौन नहीं जानता, और जिनके पति स्वयं राम उनको कौन नहीं जानता। लेकिन देखो ना आज उसकी चटाई पर भगवान कैसे सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया, भैया निषाद भैया दुख क्यों कर रहे हो? नहीं कोई सुख दुख कर दाता, दुख कर दाता, निज प्रीत कर्मा भोग सब भ्राता, रात बीती, प्रभु उठे। अब आगे की यात्रा के लिए निषाद भैया ने कहा प्रभु ये रास्ता आपके लिए अनजान है, हम आप जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक चलेंगे, आपको पहुँचाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जब आप कहेंगे हम लौट आएंगे प्रभु। फिर घोराज निषाद, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों कहाँ चले? सुरसरी गंगा जी के किनारे। वहाँ केवट भैया को बुलाया गया। अब केवट गंगा में नाव लिए खड़ा है। ओ केवटिया! निषाद भैया ने आवाज लगाई। वो दूर से ही हाथ मार रहा है, अरे अरे आओ देखो तो कौन आवा है? चक्रवर्ती जी के लड़के राम आवे हैं। केवट करे जानत है तोरा राम का। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा परम मैं जाना, भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट कहे ना, हम तुम्हारे मरम को ठीक से जानते हैं। जिसके मरम को जोगी जति तपस्वी ऋषि मुनि जानने में कोटि जन्म लग जाते हैं, उसको अदना सा केवट सहज होने से जान रहा है। देखिए, मांगी नाव न केवट आना,
के मरम को खूब बढ़िया से जानते हैं। राम जी ने कहा भैया आओ तो पहले पास तो आओ। केवट नाव को किनारे लाया, कहा खबरदार चढ़ाएंगे नहीं। तो कहा काहे? तो कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, साहन तेरा काठ कठिनाई। जब पत्थर उतना कड़ेर होता है, उतना कठोर होता है, उसको इन चरणों में छुआ तो वो सुंदर नारी हो गई। तो काठ तो नरमे होता है सरकार। हम सुन रखे हैं कि आपके चरण में कौन जादू हो है। तो कहा कि अब जो है सो है, लेकिन पार जाना है, बिना गए पार बात बनेगी नहीं, और पार लगाने के लिए आप ही हैं। तो केवट ने कहा कि तब हमारी शर्त माननी पड़ेगी आपको। कहा हम पैर धोएंगे, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहे। 3 शर्त है। क्या? पहला, आपके चरण कमल को धोएंगे। दूसरा, धोने के बाद जब संतुष्ट हो लेंगे तब नाव पर चढ़ाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक बार धो लिए तो चढ़ा दिए ना। एक बार से नहीं संतुष्टि होगी 2 बार धोएंगे, 2 बार से नहीं होगी 3 बार धोएंगे, 3 बार से नहीं होगी तो 10 बार धोएंगे। अब शर्त मंजूर हो तो सकारिए सरकार में तो चलते हैं, बहुत काम है हमारे जीवन में। राम जी कहे भैया ये तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं आई। काय मत समझना कहा है सरकार, इनमें कहा समझने वाली बात है? सीधी सीधी सी बात है। आपके चरण में जादू है, हमको इस सुबह है, हम सुन रखे हैं। तो उसी शंका को दूर करने के लिए आपका चरण धोएंगे। कहीं थोड़ा बहुत भी धूल अगर लगा रह गया और हमारी नाव जो है नारी हो गई तो ही तो हमारे परिवार के चलाने का जरिया है सरकार। फिर हमारा परिवार तो भूखों मरने लगेगा। तो राम जी ने कहा कि केवट भैया सोईकर जो तोरी नाव न जाई, आप वही कीजिए जैसे आपकी नाव बच जाए। तो क्या करें? केवट ने कहा करो। बोले क्या करें? कहे पैरवा धो लें। तो राम जी कहे धोआओगे? पैर नहीं छुआएंगे सरकार। केवट भैया आप श्रेष्ठ हैं, पार जाओगे, धोआओगे नहीं। तो केवट बोल पड़ा कि बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लक्ष्मण भैया ने कहा बस ये बात हिलाना है। कहा सरकार? तो कहा लो हिला दिए। कहा ऐसे नहीं ऐसे हिलाइए। कहा पैर में नहीं धोने देंगे। कहा के धोने देंगे। बात छोटी है सर को, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव राघो जी, हाँ पाँव राघो जी अपना बुला लीजिए, पाँव राघो जी अपना बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए।
जी के तरफ देखने लगे। लक्ष्मण भैया कहे भैया रुके रहो, हम देख के आओ थे कौन दूसर मला आई, बहुत नहीं बतियाओ थे। केवट ने कहा एक सरकार ये हमार इलाका है, ये हमार चलती है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, लक्ष्मण भैया कहे बड़ा तुम्हारे जैसा देखे हैं, बहुत पाला पड़ा है, रुको अभी जाते हैं। कहा जाओ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। कहाँ जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। राम जी कहे हाँ जाना तो है ये। कहा जाना है तो कहा फिर देर कर रहे हो, आओ पांव धुलवाओ, और नहीं जाना है तो हम चले नाव लेके, जेकरा मन करे करा बुलाओ। चाह दोनों की है देर किस बात की, दोनों की है देर किस बात की। केवट ने कहा तुमको जाना भी है, तुम जाना भी चाहते हो, और हमको उतारना भी है, हम उतारने के लिए खड़े ही हैं। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, दोनों की है देर किस बात की। कहा फिर किस उधेड़ बुन में पड़े हो, शीघ्र ही कुछ न कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। पाव राघव जी अपना बुला लीजिए, पाव राघव जी अपना बुला लीजिए। सरकार हम पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है हमारे कहने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। आप थारे राजा जी पढ़े लिखे राजकुमार, हम अनपढ़ आदमी, लेकिन हमारा भाव आपको कुछ भी कहने में गलत नहीं था सरकार। हम ये चाहते हैं कि आप अपना पैर धुलवाइए, हम आपको लेके चले। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो जाएगी, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो जाएगी, अनपढ़ कोई भूल हो जाएगी, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो जाएगी, अनपढ़ कोई भूल हो जाएगी। आप मालिक हैं ना, आप मालिक हैं ना, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। पाव राघव जी अपना भुला लीजिए, पाव राघव जी अपना भुला लीजिए। तो केवट भैया ने जब अपनी शर्त सुनाई तो मजबूर होकर रघुनाथ जी ने कहा आओ भैया सोई कर जो तोरी नाव।